तुम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए? और 9,000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे? किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? कि 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो जमीन है? उसी जमीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने कहा, वो आप सबों से छुपा हुआ नहीं है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। तो आज इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। आज हमारे बच्चे या मैं कहीं भी यदि जाऊँ और ये बोलूँ कि मैं पूर्णिया जिला से हूँ, तो एक बार ये चर्चा जरूर होगा कि अच्छा, वहाँ के जो सांसद पप्पू यादव जी जिसने प्रधानमंत्री के बारे में इतना अनाप शनाप कहा, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिंहासन कोई बड़ी बात नहीं है, सिंहासन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी इंसान है वो अपने मर्यादा को नहीं लांगे। भगवान श्री राम को भी पुरुषोत्तम राम कहलाने के लिए अपने मर्यादा का पालन करना पड़ा था। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी, यदि आप ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो पूर्णिया के आम कार्यकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि कहाँ तक जाएगी। मैं आपसे बार बार, वो कभी आप भारत देश को हिजरों की फौज बताते हैं, ये भारत देश सबों का है, इसी देश से आप भी हैं, तो आप कितने बार अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि पूर्णिया के सांसद के द्वारा ऐसा वार्तालाप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला गया। ये मैं सबों को ये कहना चाहती हूँ कि सभी कोई अपने अपने मर्यादा में रहे और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे हम सबों के प्रधानमंत्री हैं। झारखंड के चुनाव में वर्तमान में अभी पूर्णिया के जो हमारे सांसद हैं और पूर्व में उनका पूर्णिया में क्या इतिहास रहा है, ये पूर्णिया का जनता सब जानता है। और अभी उन्होंने झारखंड के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो आसमान में थूक फेंकने जैसा काम किया है। और इतना घृणित काम करके उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जनता को जो अपमानित करने का काम किया, यह उनके लिए शर्म का है। भविष्य में इस तरह का वो हरकत न करें तो ज़्यादा उनके सम्मान के लिए होगा, अन्यथा पूर्णिया की जनता भी उसी श्रेणी का शब्द का भाषा का प्रयोग उनके साथ करने का काम करेगी। वो जिस तरह से बरबोलेपन में वो कह रहे हैं कि हमारा जो है 9,000 बीघा जमीन, वो किस स्टेट से जन्म लिए हैं, थोड़ा वो ब्यौरा के साथ बताने का काम करें, हम यही जानना चाहते हैं। धन्यवाद। तुम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए? और 9,000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे? किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? कि 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो जमीन है? उसी जमीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से यह सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, यह पूर्णिया के मान और सम्मान की बात है। जिस प्रकार का इस सांसद ने कृत्य किया है और पूर्णिया को शर्मिंदा किया है, प्रणाम पूर्णिया का ये बैनर लगाते हैं और संसार पूर्णिया करने का काम किया है इन्होंने। हम लोगों ने कल लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि आप उस सदन के नेता को बोल रहे हैं जिस सदन के आप सदस्य हैं, आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी कि आप सदन के नेता के बारे में इस तरह से आप बोलते हैं।
आप भूल गए कि आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपको इतना ख्याल नहीं रहा और आप लगातार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पूरे घूम घूम के। आज पूर्णिया की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको पूर्णिया के लिए सांसद पूर्णिया की आवाम ने चुना होगा, लेकिन आप घूम घूम कर पूरे देश विदेश लगता है कि कितना बड़ा आप सांसद नहीं है, आप लगता है कि पूरे विश्व के नेता बन गए। ये नहीं चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जिनका जीवन जो है ना वो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है, उनका कण कण तन तन इस देश को समर्पित है। और ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने का आपको राइट नहीं है, आपकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आदत में सुधार लाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूर्णिया का नाम जो मटिया मेट कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें। हम लोग 25 साल में कभी अर्जुन भवन नहीं गए, लेकिन हमारे नेता जब आए और हमारे नेता का जब हुआ, जब सांसद जी के माननीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम सभी कई बार गए, अपने नेता के साथ गए, अर्जुन भवन तक गए, यह सोचकर कि उनके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। हम लोग यह भाव रखते हैं। और आप हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के, क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति रोटी सेकनी है। राहुल गांधी और लालू यादव जी के कृपा पात्र बनने के लिए जो आप ये नौटंकी कर रहे हैं ना, इसकी जवाब आपको जनता देगी। इसीलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही आपको कहना चाहते हैं। और पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने का, एनडीए को कमजोर समझने का दुस्साहस मत करिए सांसद जी। हम लोग बहुत ही व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा शैली में और अपने विचार में और आदत में सुधार लाने का काम करें, तो यह बेहतर होगा पूर्णिया के लिए भी और सबों के लिए। पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया। एक पूर्णिया का सांसद होने के नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता, जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन है, और 9,000 करोड़ की 9,000 बीघा की जमीन की बात करते हैं। इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया, और वो जो पूर्णिया के तरफ से वो अपने सांसद होने के नाते वो गए थे, इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनका पुतला दहन करके उनको एहसास दिलाने के लिए किए हैं कि माफ़ी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक लायक नहीं है। अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक सांसद बन जाने के बाद आप कहाँ तक सोच सकते हो, प्रधानमंत्री जी उनसे कहीं ऊंचे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए। और 9,000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे, किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो ज़मीन है? उसी ज़मीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से दूसरे के क्षेत्र में जा कर के चुनाव प्रचार के दौरान अपने शिष्टाचार को बोलोगे तो पूर्णिया की जनता और हम भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका पूरा का पूरा उसको नग्न कर देंगे। वो अपने अगर चरित्र से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। सांसद हैं, सांसद रह करके सम्मान प्राप्त करें।